नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। तो आज हम देखेंगे किडनी स्टोन कितने प्रकार की होती है और किडनी स्टोन क्यों बनती है और क्या क्या कारण होते हैं इसके बनने के, और इसके लक्षण देखेंगे। आज हम 3 तरीके के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तीनों ट्रीटमेंट बताएंगे। और उसके बाद जो हम ट्रीटमेंट चलाते हैं मरीज को और कैसे चलाते हैं, देने का तरीका क्या है, वो भी हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे। और कितना कारगर साबित होता है उसकी जानकारी इस वीडियो में पूरी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और पथरी तब बनती है जब आप कम पानी पीते हैं और जिसमें मिनरल्स की मात्रा जैसे कि कैल्शियम, ऑक्जीलेट और यूरिक एसिड की मात्रा पानी से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको पथरी बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। जिसमें हम पथरी के प्रकार भी जानेंगे, पथरी कितने प्रकार की होती है। जैसे कि ये कैल्शियम वाली पथरी है तो इसे कैल्शियम स्टोन कहते हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये कैल्शियम स्टोन वाली पथरी बोली जाती है। और एक होती है यूरिक एसिड वाली पथरी, ये यूरिक एसिड से बनती है। और एक स्टुअर्ट स्टोन होती है जो आप देख सकते हैं, इसमें नुकीले कांटे की तरीके से होते हैं। तो ये क्या है, आपके जो गुर्दा है उसमें ये कांटे से जो चुभ रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा दर्द यही पथरी करती है। और ये पथरी सबसे ज़्यादा दर्द करती है। पथरी के कारण जानेंगे। यदि आप कम पानी पी रहे हैं तो भी आपको पथरी होने की संभावना है, आप इसलिए ज़्यादा पानी पिएं। यदि आप ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं और पानी कम पी रहे हैं तो भी आपको पथरी होने के चांसेस होते हैं। और यदि आप इसमें तला भुना, ज़्यादा ऑयली चीज़ खा रहे हैं, ज़्यादा कोई ऐसी मार्केट की चीज़ नहीं खानी है जिससे कि आपको पथरी होने की संभावना बढ़े। और इसमें यदि आप ज़्यादा गैस की दवाई खा रहे हैं जो एलोपैथिक है, और आप विटामिन सी यूज कर रहे हैं टैबलेट, तो आपको ये भी यूज कम करनी है। तो इससे भी आपको पथरी होने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा पानी पीना है। और आपको 5 से 7 लीटर एक दिन में पानी पीना है। और आपको मिनरल्स कम यूज करने हैं। और आपको कैल्शियम भी यूज कम करनी है, विटामिन सी कम करना है। और आपको ज़्यादा देर टॉयलेट रोकनी नहीं है। यदि आप ज़्यादा देर टॉयलेट रोकोगे तो भी आपको पथरी होने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि किसी किसी पेशेंट को देखा जाता है कि पथरी निकलने के बाद भी दोबारा हो जाती है। तो यही कारण होते हैं दोबारा पथरी होने के। आप इनकी सावधानियां रखेंगे तो आपको दोबारा पथरी नहीं होगी। तो अब चलिए जानते हैं इनका ट्रीटमेंट। अब हम आपको होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि क्या देना है। आपको होम्योपैथिक में एक क्लियर स्टोन ड्रॉप आता है, उसको 10 बूंद दिन में 3 बार पीना है। और आपको यह स्टोनिल सिरप है, वो भी 10 ml सुबह शाम। ये होम्योपैथिक की है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसे भी आप ले सकते हैं। और अब हम आपको आयुर्वेदिक बता रहे हैं। आयुर्वेदिक में क्या करना है, आपको नीरी सिरप, ये भी 10 ml सुबह शाम। और सिस्टोन सिरप, ये भी आपको 10 ml सुबह शाम लेनी है। तो ये हो गई आयुर्वेदिक सिरप और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अब हम अंग्रेजी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अंग्रेजी ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। अब हम आपको एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं, जिसमें टेम्सुलोसन नाम की एक मेडिसिन आती है, जिसमें 0.2 mg पर डे दिन में 2 बार दी जाती है। यह क्या करती है, आपके जो पथरी है तो उसको स्मूथ कर देती है और जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करती है, जिससे कि पथरी आराम से निकल जाए। यदि इसमें इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है और दर्द की भी मेडिसिन दी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं जो हम ट्रीटमेंट चला रहे हैं वो कितना कारगर है और कैसे दिया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। यह ट्रीटमेंट ऐसा है, इसमें कैसा भी पेशेंट हो, पथरी का पेशेंट है तो उसको कारगर साबित होगी और अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसका दावा है कि यह पूरी तरीके से पथरी आपकी निकल जाएगी। और इसकी जांचें भी हैं, जिसमें आप जांच करा के आप अपने किडनी स्टोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किडनी स्टोन कितने mm की है और उसकी पथरी है या नहीं है, क्या दर्द किसका है। इसमें आपको अल्ट्रासाउंड और एक्सरे और यूरिन का भी जांच होता है, तो आप इनमें जांच करा सकते हैं। इसमें जांच से पता चल जाता है, लेकिन आप ऐसी जगह से जांच कराएं जिसमें अल्ट्रासाउंड एकदम से क्लियर आए, अच्छा हो। तो चलिए जानते हैं हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं और उस ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। और चलिए जानते हैं हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं। और यह ट्रीटमेंट सेल्फ नहीं लेना है, बिना किसी डॉक्टर्स के सलाह से आपको मेडिसिन जो जितनी भी मैंने बताई है वो नहीं लेनी है, क्योंकि यह हम एजुकेशन पर्पज़ से बना रहे हैं। हम क्या करते हैं कि नीरी KFT सिरप 1 गिलास पानी में
10 ml डाल लेंगे और उसी में एक नींबू निचोड़ लेंगे। तो नींबू के साथ पीना है। यह तो हो गया सुबह शाम नीरी के एक्टिव। क्लियर स्टोन ड्रॉप, इसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में डालकर और धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है, जैसे चाय पीते हैं। और उसके बाद सिस्टोन फोर्ट, यह टैबलेट है, इसे भी दिन में 3 बार देंगे। यह भी आयुर्वेदिक है। और अंग्रेजी दवाई में हम टेम्सुलोसिन चला सकते हैं। वो तब चलाएं यदि किसी को पथरी नली में फंस गई है या पेशाब की थैली में फंसी हुई है, तो आप टेम्सुलोसिन चला सकते हैं। क्या होता है उससे, यह रिलैक्स करती है आपके मसल्स को और स्मूथ कर देती है। इससे पथरी आसानी से बाहर निकल जाती है। और यह टैबलेट सुबह शाम देनी है। यदि आपको दर्द हो रहा है, तो दर्द इतना तेज़ अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको कैट्रोल DT टैबलेट आती है, वो दे सकते हैं दर्द के लिए। यदि दर्द बंद नहीं हो रहा है तो आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जिसमें कि आप डायनापार या बोवरान लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक इंजेक्शन लगाएं। और यदि गैस बन रही है, उल्टी आ रही है, तो आप उनको गैस का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं पेंटॉप, या इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं तो उनको पेंटॉप DSR कैप्सूल दे सकते हैं। और अगर यदि उनको उल्टी हो रही है तो वोमिकांड ND टैबलेट आती है, इसे दें। यदि पथरी के कारण इन्फेक्शन हो गया है तो नॉरफ्लॉक्स 400 mg की टैबलेट, इसे भी सुबह शाम चला सकते हैं। यदि इन्फेक्शन है तो चला सकते हैं, और अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो गया हो। यदि नॉर्मल दर्द है तो हम मेफ्टाल स्पास, यदि थोड़ा तेज़ है तो ड्रोटिकाइन डाइम टैबलेट देने से दर्द बंद हो जाता है। यदि फिर भी दर्द हो रहा है तो कैट्रोल DT टैबलेट दे सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादातर दर्द बंद हो जाता है। और हमने इसके बाद क्लियर स्टोन ड्रॉप बताया, यह होम्योपैथिक में आ गया। तो होम्योपैथिक, अंग्रेजी और आयुर्वेदिक, यह तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के यदि आप देंगे मरीज को, यदि आप तीनों कॉम्बिनेशन मिला के मरीज को दे रहे हैं तो आपका मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।